दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कुणाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीएमडी श्री शिशिर श्रीवास्तव जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड पेशेंट में एक पैनिक का वातावरण है। काफ़ी पेशेंट्स में ये पाया गया है कि फाइब्रोसिस इन्फेक्शंस के ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रेविटी बढ़ते जा रहा है। तो उसमें इस मैटर में आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। नमस्कार। मेरा हॉस्पिटल में अभी कोविड के पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। फ़िलहाल करीब 25 कोविड के पेशेंट एडमिट हैं। हमने 500 से ज़्यादा कोविड के पेशेंट ट्रीट किए हैं। अभी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि पिछले करीब 1 महीने से लंग फाइब्रोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा देखा जा रहा है कोविड के बाद में। दैट इज़ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। कई बार कोविड ये जो सीवियर होता है कैटेगरी 2 या 3 में जो कोविड इन्फेक्शन होता है, उसके जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है यूजली सेकेंड वीक में, और उसमें लंग फाइब्रोसिस पाया जाता है। तो उसके कुछ मेडिकेशन हैं जो हम लोग देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को कोविड का ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन पूरे तरह से हम टेपर ऑफ नहीं कर पाते, तो हमको पेशेंट को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ घर भेजना पड़ता है और उसको ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को देते हैं, लिख कर देते हैं और पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ केसेस में हमने सर ये भी देखा गया है कि जो आइस के तरफ से जो आर्टरियरी पर्टिकुलरली जाती है ब्रेन्स की ओर, तो उसमें कुछ क्लॉट आने की वजह से कभी कभी जो अपना पैरालिसिस अटैक भी पेशेंट को आने की संभावना रहती है। उस बारे में आपका क्या एनालिसिस है? नहीं, बिल्कुल रहता है। इनफैक्ट पूरे शरीर का क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज डिस्टर्ब, तो जहाँ से भी ब्लड फ्लो जाता है वहाँ ब्लॉक होने के संभावना है। तो वो इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है। पेरिफेरल वेसल्स में भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, गैंग्रीन की भी पॉसिबिलिटीज़ है। आईज में भी दिखने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड वेसल जहाँ जहाँ है वहाँ जिस जगह में भी क्लॉटिंग हुआ तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन खास बात ये है जो हमने देखा गया है कि इस टाइम में जो कोविड का स्ट्रेन शायद चेंज हुआ है, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास फिलहाल जो कोविड केसेस आ रहे हैं तो जो कॉम्प्लिकेशन उनको 3rd वीक में भी डेवलप हो रहा है। यानी कोविड का ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म होने के बाद में भी हमने देखा है कि साइटोकाइन स्टॉर्म उनको 3 हफ्ते के बाद आ रहा है, 21 डेज 25 डेज के बाद आ रहा है, 3 हफ्ते के बाद भी डेथ हो रही है। तो ये एक नया टाइप का स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं और नया एक्सपीरियंस है हमारा कि डिलेड रिस्पॉन्स है पेशेंट का, और पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक एडमिट रहना पड़ रहा है। वी हैव नोटिस नियरली इन 40% ऑफ द केसेस हमारा जो डिस्चार्ज पीरियड है वो बढ़ गया और पेशेंट को 2nd to 3rd वीक तक भी कोविड का ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, फाइब्रो इन्फेक्शंस के कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया कि टाइमली ट्रीटमेंट यदि पेशेंट्स को नहीं मिलता या पेशेंट्स नेग्लिजेंस करता तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है तो उसमें लंग्स ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ सकती है। हाँ, यदि लंग पूरी तरह से फाइब्रोसिस हो गया है या गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तब तो करना पड़ता है। इट्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और लंग ट्रांसप्लांट यहाँ इतना कॉमनली तो नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ भी पॉसिबल है यदि पेशेंट करवा सकता है, इफ़ ही कैन गो टू हायर फैसिलिटीज़ फॉर लंग ट्रांसप्लांट, इट कैन बी ऑफर्ड टू हिम। और जो सर अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है कोविशील्ड का, और जो कोवी वैक्सीन है, जनरल देखा गया कि लोग कोवी वैक्सीन लेने के लिए कतरा रहे जबकि कोविशील्ड के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसा आपको लगता है कि इससे कोई एंटीबॉडीज और इम्प्रूव होंगी वैक्सीनेशन लेने के बाद? नहीं, वैक्सीनेशन से तो चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है। और वैक्सीनेशन तो सबको लेना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, खुद को तो प्रोटेक्ट करना है, बाकियों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सरकार द्वारा वैक्सीन देने को किया गया है सब लोगों ने उसका लाभ लेना चाहिए और सब लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड बिल्कुल लगाना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स, फीवर और ये वो सब होता है, ये तो हर वैक्सीन लेने से होता है। इसके कारण वैक्सीन ना लें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके फ़ायदे अनेक हैं और ये थोड़ा बहुत माइल्ड रिएक्शन तो कोई भी वैक्सीन लेने से आ सकता है।
लेकिन ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह से अफवाहों के पीछे ना जाए। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और ये सबने लेना चाहिए। जैसे ही फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है, आपका वैक्सीन में नंबर आता है, बिल्कुल लगवाना चाहिए, बेझिझक लेना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में जो प्रायोरिटी दी है वैक्सीनेशन के लिए, पर्टिकुलरली ये हेल्थ वर्कर्स को, जो कोविड है, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको दिया हुआ है जी। तो अभी धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वो ड्राइव शुरू होने जा रहा है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब आपके हॉस्पिटल में भी वो शुरू हो सकता है, क्या है? हाँ, हमारे हॉस्पिटल में शुरू होगा, हम बिल्कुल लगाएंगे। यदि गवर्नमेंट हमको यहाँ वैक्सीन देती है और लगाने को बोलती है तो हमको खुशी होगी सब लोगों को वैक्सीनेट करने में, बिल्कुल करेंगे। ICMR के गाइडलाइंस के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ही ये होगा ना? वो तो अभी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से चलेगा कि वो मार्केट में अवेलेबल कराएंगे, प्राइवेट में होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जैसा इंस्ट्रक्शंस होंगे वैसे आगे करेंगे हम लोग। अब जैसे कोई पेशेंट है पर्टिकुलरली जिसको ऐसा सिम्टम्स लगता है, जो सिस्टमेटिक लग रहा है कि मतलब उसको अपना सूखी खांसी, सर्दी, बुखार की वजह से कोविड तो नहीं हो गया, तो ऐसे इसमें RPTS टेस्ट जरूरी है कि अपना एंटीजन टेस्ट जरूरी होता है? नहीं, जो भी पेशेंट को कोविड के यदि सिम्टम्स हैं तो RT-PCR करना ज़रूरी है। RT-PCR इज़ मोर स्पेसिफिक। लेकिन यदि कोविड एंटीजन टेस्ट भी किया तो एंटीजन टेस्ट भी यदि पॉजिटिव आ गया तो पेशेंट को कोविड कंफर्म है। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, हो सकता है कोविड पॉजिटिव रह के, इसलिए RT-PCR टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव है। पर दोनों में से जो भी टेस्ट पॉजिटिव आ गए मीन्स इट इज़ 100% कन्फर्म कि पेशेंट को कोविड है। मैं डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव, आई एम डायरेक्टर ऑफ कुणाल हॉस्पिटल। मैं एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। यहाँ हम लोग के यहाँ कोविड पेशेंट हम शुरू से ट्रीट कर रहे हैं। 500 पेशेंट से ज़्यादा अब तक हम कोविड के ट्रीट कर चुके हैं। आज भी हमारे यहाँ करीब 25 पेशेंट कोविड के एडमिट हैं और इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो रहा है। और हम कोविड ट्रीटमेंट, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करते वक्त हम लोग सारी गवर्नमेंट की लाइन, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हैं और गाइडलाइन के हिसाब से ही पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। हमको गाइडलाइंस ट्रीटमेंट के लिए दी गई है, कोविड के रेट्स भी फिक्स किए गए हैं और हमारे यहाँ मोर देन 90%, इनफैक्ट 95% पेशेंट्स आर ऑल गवर्नमेंट पेशेंट्स, पैनल पेशेंट्स, जिसका हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दी गई है उसी रेट से ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं।